विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर भरतपुर में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली कुमेर गेट चौराहे से शुरू हुई और शहर के मुख्य बाजारों में होती हुई किला स्थित नेहरू पार्क में समाप्त हुई। रैली में जागरूकता रथ चल रहा था, जिस पर लोगों को पेड़ लगाने के संबंध में जागरूक किया जा रहा था। वहीं रैली में मौजूद लोग हाथों में तख्तियां लेकर आम जन को पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है, कल 5 तारीख है। कल विश्व पर्यावरण दिवस है। कल से 20 तारीख तक वंदे गंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये 14-15 दिन इसमें जल संरक्षण व जन स्वावलंबन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो राज्य सरकार के द्वारा टेकअप किए जाएंगे। और इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जन आंदोलन है, मतलब इसमें लोगों को जोड़ने का प्रयास है। सरकार अपने लेवल पे बहुत काम करती है, बहुत सालों से काम करती आई है, लेकिन जब तक हम एज भरतपुर वासी या एज राजस्थान वासी ये नहीं समझेंगे कि वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को प्रिजर्व करना है, तो उसमें जो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है वो नहीं आता है। तो इसको देखते हुए ऑनरेबल सीएम ने इस प्रोग्राम का आह्वान किया है और ऑनरेबल सीएम कल भरतपुर आएंगे भी। कल गंगा मंदिर में आरती करने का प्लान है और जो हमारे सिटी की एक मेजर वाटर बॉडी है सुजान गंगा, वहाँ पे आरती भी करेंगे। तो इसको देखते हुए पूरा जिला प्रशासन सारी तैयारियां कर रहा है। मैं ज़्यादा लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। थैंक यू। राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के तहत आज पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कम यूज करें, उसको नहीं करें, इसके लिए हमने प्रेरित किया। और साथ ही जंगल बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए हमने कार्य किया। इसमें हमारे विभिन्न महाविद्यालयों के स्काउट गाइड, रोवर रेंजर सम्मिलित हुए और ये कुम्हेर गेट से होते हुए नेहरू पार्क यहाँ पहुँचे। और पर्यावरण की जो रक्षा है, पर्यावरण जो चेतना का कार्य है, उसमें ये स्काउट गाइड विभिन्न कार्य कर रहे हैं। मैं इन सब के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है और यदि हमारा जीवन स्वच्छ और स्वस्थ रहे तो हमें पर्यावरण को बचाना है। भुवनेश्वरी दीक्षित। आज ये हरित सोसाइटी की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसको भरतपुर को हरा भरा बनाने का प्रयास किया गया है। वैसे तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी व्यापारी इत्यादि, बच्चे इत्यादियों को सभी को ये संदेश दिया गया है कि हमारा भरतपुर हरा भरा कैसे हो, प्रत्येक घर में वृक्ष लगाए जाएं और पॉलीथीन मुक्त किया जाए भरतपुर को। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर कमलेश सिसोदिया और इस हरित ब्रज सोसाइटी की एक सदस्य होने के नाते मेरा भी ये फर्ज है कि हम अपने इस समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा सके कि हमारे पर्यावरण को हमें बचाना है, प्रदूषण मुक्त रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि वो और हरा भरा नज़र आए। भरतपुर की इस हरित ब्रज सोसाइटी में ये प्रयास निरंतर रहा है और हर जगह पर हर मौसम में कोशिश की गई है कि पौधों को बचाने के तरीके लोगों तक पहुंचाए जाए। प्लास्टिक के अगेंस्ट भी हमारी ये मुहिम चलती है और जिसमें हमने थैले बांटने का भी प्रयास किया है। सर, आज जैसा आप सभी को पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में प्रशासन के आदेश पर हमने पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यह कार्यक्रम प्रशासन के सहयोग से हरित ब्रज सोसाइटी के माध्यम से किया गया है। लोगों को जन चेतना के लिए कि लोग कहीं ना कहीं चेतना में रहें और पर्यावरण की तरफ ध्यान दें, पेड़ पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है कुम्हेर गेट से पैदल हमने यात्रा की है और हज़ारों की संख्या में लोग हमारे साथ रहे हैं।
उमेर गेट से लेकर और नेहरू पार्क तक हमने पैदल यात्रा की और लोगों के अंदर चेतना के लिए हमने स्लोगन, बैनर, तख्तियां लेकर चले हैं। धन्यवाद। जीवन का मूल मंत्र एक ही है कि हमें अपने आप को और बचाना है तो पेड़ों को बचाना हमारी ज़रूरत ही नहीं, हमारी मजबूरी है। ये रैली सिर्फ एक ही संदेश देना चाहती है कि अपने आप को बचाना है तो पेड़ों को बचाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।